नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में मौसम मिक्स जैसा है, अभी बादल भी छाए हुए हैं, बीच बीच में धूप भी बीच बीच में निकल रही है, लेकिन आज भी मौसम ठंडा है। और हिमाचल प्रदेश में इस यदि हम बात करें तो गर्मी में सर्दी का एहसास प्रदेश में खूब हो रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है। कल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर जमकर हिमपात हुआ है। निचले क्षेत्रों में बारिश हुई है, उससे ठंड बढ़ गई। तापमान में भारी गिरावट प्रदेश में कल देखने को मिली है। 10 डिग्री सेल्सियस तक हिमाचल प्रदेश में तापमान गिरा है। और मौसम विभाग की माने तो अभी राहत बारिश से मिलने वाली नहीं है। आज भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी हिमपात हो सकता है। निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है, अंधड़ चलने की संभावना है। बिजली कड़कने का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। ओलावृष्टि का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज भी प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं, कुछ जगहों पर अभी धूप खिली हुई है। हो सकता है कि दोपहर के बाद मौसम बदले, लेकिन आज मौसम में बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। हालांकि येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी है। कल ऑरेंज अलर्ट था, लेकिन आज और येलो अलर्ट है। येलो अलर्ट में बारिश की जो संभावना होती है वो 25 से 50% होती है, जबकि ऑरेंज अलर्ट में 50 से 75% तक बारिश की संभावना रहती है। तो ऑरेंज अलर्ट तो नहीं है, लेकिन येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो प्रदेश के कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है। ऊंची चोटियों पर हिमपात होने की संभावना बनी हुई है। इस तरह का मौसम है। और यदि हम कल के मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच सोमवार को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश और अंधड़ का दौर जारी रहा। लाहौल के जगशांग नाला में हिमस्खलन से कोकसर का संपर्क कट गया। बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग में सभी वाहनों के लिए आवाजाही बंद कर दी गई है। करीब वहां पर कल बर्फ में 8 से 10 हज़ार पर्यटक फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू प्रशासन ने किया। और उसके लिए प्रशासन को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में पर्यटक अटल टनल से आगे लाहौल घाटी की ओर सुबह के वक्त निकले थे, जब मनाली में बारिश चली हुई थी। लेकिन अचानक मौसम में इस तरह का बदलाव हुआ कि बर्फबारी शुरू हो गई, और बर्फबारी अधिक होने की वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पर फंस गए थे। और प्रशासन को खूब पसीना बहाना पड़ा पर्यटकों के रेस्क्यू में। और अटल टनल और लाहौल घाटी से रविवार रात से ही जारी बर्फबारी का दौर जारी था। सोमवार को भी चला हुआ था और सड़क पर बर्फ जम गई। वाहनों को सोलंग नाला से आगे नहीं भेजा गया बाद में। और बन्नू में पहाड़ दरकने से 2 बाइकों और दुकानों को क्षति हुई है। प्रदेश में बदले मौसम से अधिकतम तापमान 10 डिग्री तक गिरावट तापमान में देखने को मिली है। और मंगलवार और बुधवार को भी अंधड़ और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। 2 और 3 तारीख को मौसम साफ रहेगा। हालांकि पहले मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था वो ये था कि 1 मई से मौसम साफ रहेगा, लेकिन अब जिस तरह का मौसम बना हुआ है, पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है, तो कल के लिए भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज भी येलो अलर्ट है, कल भी येलो अलर्ट है। अंधड़ भी होगी, बर्फबारी भी होगी, बारिश भी होगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 4 मई को पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में फिर से सक्रिय हो रहा है और 5 मई तक मौसम खराब रहने के आसार है। 4 और 5 मई को फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। लाहौल की चंद्रा घाटी के जगशांग नाला में सोमवार को हिमस्खलन हुआ। इसमें कोकसर का गांव का संपर्क कट गया है और सैलानी कोकसर में पहुंचे हुए थे, लेकिन बर्फबारी को देखते हुए उन्हें मनाली वापस भेज दिया गया कि वापस जाइए, हालात ठीक नहीं है। लगातार बर्फबारी हो रही है। यातायात बहाल करने के लिए फिर से हिमखंड को हटाना पड़ेगा। इस तरह की स्थिति है। अटल टनल के नॉर्थ और साउथ पोर्टल दोनों ओर ताज़ा बर्फबारी होने से सभी प्रकारों के वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। अब सोलंग नाला से ऊपर वाहनों को नहीं जाने दिया जा रहा है। चंबा में भी, पांगी में भी
पांगी और भरमौर में 2 मार्गों पर यातायात व्यवस्था ठप हुई है और जिले के करीब 28 गांव का बिजली गुल हो चुकी है। इस तरह का मौसम बना हुआ है और बारालाचा में 20 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है, चिंकुला दर्रा में 16 सेंटीमीटर, रोहतांग दर्रा में 15 सेंटीमीटर, अटल टनल 12, कोकसर 10, दारचा 6 सेंटीमीटर और सिसु में 5 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई है। तो हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर जमकर हिमपात हुआ है, निचले क्षेत्रों में बारिश हुई है, राहत अभी भी नहीं है। आज भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, अंधड़ भी चलेगी, ओलावृष्टि भी हो सकती है, बर्फबारी का भी येलो अलर्ट है, बारिश का भी येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। कल भी इसी तरह का प्रदेश में मौसम बना रहेगा। हालांकि मौसम विभाग का पहले पूर्वानुमान था का जो मानना था कि मौसम कल साफ हो जाएगा और 1 मई से 4 मई तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन अब 2 मई से 4 मई तक मौसम साफ और 4 मई की रात को एक पश्चिम विक्षोभ फिर से सक्रिय हिमाचल प्रदेश में होगा और उसका असर 5 मई को फिर से देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर आप इस वक्त तस्वीरें सोलन की देख रहे हैं, बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है, तापमान में भारी गिरावट 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट तापमान में देखने को मिली है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी ठंड लौट आई है, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में तो अभी ठंड गई नहीं थी, वहाँ तो तापमान भी माइनस में चला हुआ है। लेकिन मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर मौसम सुहावना बना हुआ था, ना ज़्यादा ठंड थी ना ज़्यादा गर्मी थी, अब गर्मी तो नहीं है, ठंड ज़्यादा हो गई है। और मैदानी क्षेत्रों में जहाँ पर गर्मी थी वहाँ पर भी अब थोड़ा ठंड का एहसास हो रहा है, तापमान में वहाँ पर भी गिरावट हुई है। जहाँ 37 डिग्री सेल्सियस तापमान था वहाँ 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच गया है। और जी हमारे साथ रोपड़ में जुड़े हैं, रोपड़ में भी मौसम कूल है, धूप निकली हुई है लेकिन मौसम वहाँ का कूल है और यह जानकारी हमें जी दे रहे हैं। श्याम शर्मा मीनाराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। पर्यटक आप देख सकते हैं कि मौसम सोलन हिमाचल प्रदेश का ठंडा हुआ है, तो गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला की ओर जा रहे हैं। चौधरी हंसराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। मनोज जोशी जी शाहतलाई से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। खेमराज सिराज से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। अभियानी दुल्टा जी हमारे साथ कोटखाई से जुड़ी, उनका स्वागत है। बाबूराम जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत। लोन बशीर जी कश्मीर से हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। खेमराज जी का स्वागत है। मान सिंह जी हमारे साथ डकरियाना से जुड़े हैं, तो वहाँ पर बादल इस वक्त छाए हुए। नंदराम शर्मा जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। मोना सेन जी का दाड़ला घाट से जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है। मौसम वहाँ पर ख़राब है। ओम मुरारी ओम प्रकाश जी सिराज में धूप खिली है, मोना सेन जी का स्वागत। यादव नेगी जी रूपी किन्नौर में आज भी मौसम ख़राब है, यादव नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। टीकाराम ओली जी का स्वागत है। अमर भारद्वाज जी नेर चौक में मौसम साफ़ है, नेर चौक की जानकारी वो दे रहे हैं। मंडी का यह सुंदर सा क्षेत्र। कुलदीप जिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। संतोष शर्मा जी का स्वागत। हैरी राणा जी अब नहीं होगी, ठंड हो गई है बहुत, धूप खिली है, ऊना की वो जानकारी दे रहे हैं। बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। तेन सिंह जी ठाकुर हमारे साथ सोलन से और राजपूत माला ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं शिमला से। शर्मा जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। बालकृष्ण दुल्टा जी का स्वागत। पंकज राणा जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत है। हुक्म भारद्वाज जी का हम स्वागत करते हैं। इस टाइम बिलासपुर में थोड़ी ठंड हुई है। राजपूत यश ठाकुर जी यह जानकारी दे रहे हैं। हेतराम कश्यप जी बता रहे हैं ठंड का प्रकोप बढ़ गया है जी, इसमें कोई दो राय नहीं। चमेल ठाकुर जी जुड़े हैं। परमानंद ठाकुर जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। हुक्मचंद ठाकुर जी बता रहे हैं ठीक, थैंक यू। मटर आज थैंक यू कह रहे हैं, थैंक यू भाई। और मटर का अभी रेट खुला नहीं है, मटर अभी सोलन सब्जी मंडी में पहुंचा नहीं है। कुछ एक जगहों पर करसोग का मटर आया है, लेकिन रेट अभी खुला नहीं है। पंकज राणा जी ऊना में मौसम कूल है। अभिनंदन जी हमारे साथ कुल्लू से जुड़े हैं, फॉग है। बालकृष्ण दुल्टा जी जुड़े हैं, बादल रोडू में है। और राकेश कुमार जी जुड़ गए। सुरेश सानी जी जुड़े हैं, क्या मज़ा है शिमला के याद आ रही है। अभी बिहार में 45 डिग्री का तापमान झेल रहा हूँ, तुरंत शिमला आने वाला हूँ। बिल्कुल जी, स्वागत है सुरेश जी। यहाँ का तापमान तो 30 डिग्री भी आज देखने को नहीं मिला है। 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही तापमान मैदानी क्षेत्रों का भी इस वक्त है और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में तो और भी कम हो गया है। नरेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। बशीर जी हमारे साथ जुड़े हैं।
गोपाल ठाकुर जी, पंकज राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव चौधरी जी, मौसम ख़राब है, हो गया तो। और रतन ठाकुर जी, राजगढ़ में मौसम ख़राब है पर बारिश नहीं हुई, हो रही है। अनूप मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश कुमार जी जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं। हुकुम भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं। पनसारा में अभी धुंध है। और टिकेंद्रा जी, फागू में मौसम ठंडा है। और बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मौसम की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश और बर्फबारी से राहत मिलने की संभावना कम ही है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है, ऊंची चोटियों पर हिमपात हो सकता है। वजह है कि पश्चिम विक्षोभ का असर आज भी देखने को मिलेगा। आज और कल मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। अंधड़ भी चलेगी, ओलावृष्टि की भी संभावना बनी हुई है। उससे किसानों की चिंताएं, बागवानों की परेशानियां लगातार बढ़ी हुई है। फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान ओलावृष्टि से हुआ है, चाहे सेब की बात करें या फिर मटर की हो, जो किसानों ने पौधे लगाई है, टमाटर, शिमला मिर्च और फ्रांसबीन की, उसको भी नुकसान हो रहा है। और यदि हम नुकसान की भी बात करें तो जो पौधे लगाई गई है, अभी फसल तैयार होने में समय है, लेकिन 20% का नुकसान अभी तक हो चुका है। तो इस तरह की स्थितियां बनी हुई है। किसानों के सामने नई चुनौतियां लगातार खड़ी होती जा रही है। और सरकार से राहत के नाम पर तो फिलहाल कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन मौसम हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का बना हुआ है, पहले सूखे के हालात होते हैं, फिर अचानक बारिश, फिर ओलावृष्टि शुरू होती है, तो उससे किसानों की फसलों को नुकसान होता है। पहले सूखे की मार और फिर प्राकृतिक आपदा की तरह बरस रहे ओलों की मार किसान इस वक्त झेल रहा है। धौलटा घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। बशीर जी का स्वागत है। बशीर, नेहरवा जलारा से मौसम हमारे यहाँ से बना हुआ है। गौरव चौधरी जी, अभी 2 दिनों तक गौरव जी मौसम खराब रहेगा, आज और कल। उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा 2 से लेकर 4 तक। 4 तारीख को एक पश्चिम विक्षोभ फिर से सक्रिय होगा, उसका प्रभाव 5 मई तक देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का तो हालांकि मानना है कि 10 मई तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, लेकिन 10 मई के बाद गर्मी पड़नी शुरू होगी, मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन 10 मई तक इसी तरह की स्थिति है, लेकिन 5 मई तक का मौसम विभाग का पूर्वानुमान आ चुका है। पालमपुर में अभी धूप खिली है। पुनीत कुमार जी हमें जानकारी दे रहे हैं। महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। धौलटा घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। धौलटा घनश्याम जी का। राठौर माही कंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं। माही कंवर जी, बिंदिया ठाकुर जी भी जुड़ गई, उनका भी स्वागत है। टनल सनी चंदेल जी जानकारी दे रहे हैं कि मनाली की टनल क्लोज है। और कुशल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आशा वर्मा जी, मनोज चंदेल जी, इंजीनियर विनोद कुमार जी और गौरव चौधरी जी, गगन शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप लोगों से आग्रह हमारा एक ही रहता है कि आप लाइव स्ट्रीम को जरूर शेयर करें। तापमान किस तरह का रहा है, तापमान की हम जानकारी आपको देंगे, क्योंकि तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली में मौसम आज गर्मी से राहत है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हुई है, तो ठंडी ठंडी हवाएं दिल्ली तक पहुंच गई है। और पंजाब हो, हरियाणा हो, हर जगह पर ठंडी ठंडी हवाएं, तापमान में गिरावट हर जगह हुई है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भी तापमान में गिरावट है। ठंड का मौसम। अधिकतम तापमान की बात करें तो केवल धौला कुआं एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान है। 32.9 डिग्री सेल्सियस रहा है। नाहन में 29 डिग्री सेल्सियस रहा है। उन्ना का 27.4 डिग्री सेल्सियस है। कांगड़ा का 25 डिग्री सेल्सियस है। धर्मशाला में 22 डिग्री सेल्सियस है। बिलासपुर में 22 डिग्री सेल्सियस है। सोलन में 21.5 है। कल परसों 29 डिग्री सेल्सियस था। चंबा में 19 डिग्री है। हमीरपुर में 18.3 है। शिमला का 14.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान कल रिकॉर्ड किया गया है। मनाली में 13.2 डिग्री सेल्सियस कल तापमान रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि बारिश हो रही थी। बारिश से तापमान में गिरावट हुई है। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। शिमला का न्यूनतम तापमान 12.6 है। सुंदरनगर का 14.4 है। भुंतर का 12.4 है।
कल्पा का 5.4 है, धर्मशाला में 16.9 है, ऊना में 17.4 है, नाहन में 17.5 है, केलोंग में 2.6 है, पालमपुर में 15 डिग्री सेल्सियस, सोलन में 14 डिग्री सेल्सियस, मनाली में 5.2, कांगड़ा में 17.8, मंडी में 14.3, बिलासपुर में 16.5, हमीरपुर में 15 डिग्री सेल्सियस, चंबा में 13.5, डलहौजी में 4.5, जुब्बड़हट्टी में 15.4, कुफरी में 9.1, कुकुमसेरी में 1.8 -1.8, नारकंडा में 8.1, भरमौर में 9 डिग्री सेल्सियस, रिकांगपिओ में 8.2, धौला कुआं में 11.4, धौला कुआं में और समदो में 5.8 और देरा गोपीपुर में जो तापमान रहा है वो 15 डिग्री सेल्सियस रहा है। अधिकतम तापमान में इस वक्त भारी गिरावट हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है, क्योंकि प्रदेश में बारिश का मौसम और बारिश से अभी राहत मिलने की संभावना नज़र नहीं आ रही। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में फ़िलहाल कल भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज और येलो अलर्ट कल के लिए, आज के लिए जारी किया गया है। दो दिनों तक मौसम प्रदेश में इसी तरह का बना रहेगा, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। 2 मई से प्रदेश में राहत मिलेगी। 2 मई से बताया जा रहा है कि मौसम से राहत मिलेगी और 2 से 4 मई तक, उसके बाद मौसम 4 मई को फिर एक बार फिर पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा। पिंकू रिक्टा जी जुड़े हैं, कमल सेवती जी नाहन से हैं, उनका स्वागत है। नीरज करदवाल जी मनसा जुड़े हैं, राम जी चंदेल जी, सुदेश कुमार जी, संतोषी शांडिल्य जी, मूलचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, नंगल से जुड़ गए हमारे साथ राजवीर सिंह जी। नंगल श्री आनंदपुर साहिब में मौसम साफ़ है और रात की ठंड हो रही, रात को ठंड है, इस तरह का मौसम है। और दीवान राकेश जी जुड़े हैं, प्रेमचंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सनेट से, और आपको प्यार भरा नमस्कार जी। जुब्बड़हट्टी, सायरी, ममली, कुंडियार, स्पाटू, कसौली, नेरी, बशीर, सनेट, पट्टा बरौरी, हरिपुर, अर्की में मौसम साफ बना हुआ है। हल्के बादल जरूर छाए हैं, मौसम साफ है लेकिन बादल भी है साथ में। सोलन की यह तस्वीर है, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज़ की तरह लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे थे। सोलन में मौसम की बात करें तो आज हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में कुछ आज और कल इसी तरह का मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट आज जारी किया गया है और संदीप राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, संतोष वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, दीवान राकेश जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। संतोष और निकाश रास्ता जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। हरदीप नेगी जी का हम स्वागत करते हैं। सतीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है सतीश शर्मा जी का। प्रेम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। सतीश शर्मा जी, प्रेम चौहान जी और संतोष जी हमारे साथ जुड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में के मौसम की बात करें तो आज और कल के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में ऊंची चोटियों पर जहां हिमपात होगा, वहीं प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश के साथ अंधड़ और ओलावृष्टि की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है कि मौसम बारिश का बना हुआ है। राहत आज भी मिलने वाली नहीं है। प्रदेश की ऊंची चोटियों पर कल हिमपात हुआ, निचले क्षेत्रों में बारिश हुई, उससे तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरा है। पाउंटा साहिब में, धौला कुआं में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। बाकी शहरों में तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली, चाहे ऊना हो या फिर प्रदेश का विभिन्न का क्षेत्र हो। और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में तो ठंड लौट आई है, जहाँ पर मौसम एक समय सुहावना बना हुआ था, ना ज़्यादा ठंड थी ना ज़्यादा गर्मी थी। अब वहाँ पर ज़्यादा ठंड हो गई है, गर्मी कम है। और जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर तो ठंड का ही मौसम है, बर्फबारी लगातार हो रही है, माइनस में तापमान चले हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में यदि मौसम की बात करें तो चाहे मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड लौट आई है, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा ठंड लौट आई है, लेकिन न्यूनतम तापमान में अभी भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली जरूर है। युवराज जी हमारे साथ जुड़े हैं और ठाकुर आशु जी भी, रोशन लाल जी भी। और मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज और कल येलो अलर्ट है। 2 मई के बाद मौसम साफ हो जाएगा। 4 मई तक
4 मई को पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा, उसका प्रभाव 5 मई को देखने को मिलेगा। उस दौरान भी बारिश होगी, ऊंची चोटियों पर हिमपात होगा और अभी फ़िलहाल हम कह सकते हैं कुल मिलाकर कि राहत अभी बारिश और ओलावृष्टि या फिर बर्फ़ से मिलने वाली नहीं है। बीच बीच में पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होते रहेंगे। मौसम विभाग की माने तो 10 मई तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो आप लोगों का स्वागत भी है और धन्यवाद भी हम करते हैं। और पर्यटकों से हमारा आग्रह रहेगा कि मौसम जो जिला प्रशासन की जो एडवाइजरी है उसको ज़रूर फॉलो करें। उन क्षेत्रों में मत जाएं जहां के लिए प्रशासन की ओर से मनाही की गई है। कल भी अटल टनल के पास 10,000 के आसपास पर्यटक फंस गए थे और जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है। तो इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो प्रशासन की एडवाइजरी है उसको ज़रूर फॉलो करें ताकि आप अभी परेशानी से बचें और प्रशासन भी परेशानी से बचे। तो आज के लिए मौसम में फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। आग्रह केवल इतना ही है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मौसम की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना